इंसान की ये फितरत में है कि वो हर रोज़ हर आए दिन नई नई चीज़ें ईजाद करता है, नई नई चीज़ें बनाता है, नई नई तरीके इख्तियार करता है और वो नई चीज़ों की नई तब्दीलियों का हामी होता है और मतलाशी रहता है हर वक्त। तो आज हम आपको बताएंगे कि लॉकडाउन की वजह से जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सी चीज़ों को नए तरीक़ों से अपनाना शुरू कर दिया, वहीं पर बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ पैदा करनी शुरू कर दी हैं और बहुत सारी तब्दीलियों का लोग शिकार भी हुए हैं, बहुत सारी चेंजिंग आई भी हैं लोगों में। तो आज हम आपको बताएंगे कि पूरी दुनिया में जहाँ पर कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया की मईशत का पहिया जाम है, वहीं पर हमारे मुल्क के बहुत सारे नौजवान वन व्हीलर्स का पहिया रात को 12 बजे के बाद और सुबह सहरी के बाद दौड़ना शुरू कर देता है बहुत तेज़ी से। वन व्हीलर्स को एक बहुत अच्छा टाइम मिला है कि वो अपनी इन सुनसान सड़कों का फ़ायदा उठाते हुए सड़कों पे आएँ और बहुत इन्जॉय करते हैं। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो वन व्हीलर इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो भाई ये मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये मेरे हाथ बंधे हैं, इन बंधे हाथों को मैं खोल के आप लोगों को कहता हूँ कि भाइयों क्यों मुश्किल पैदा कर रहे हो आप। आपको मालूम है कि कितनी मुश्किल से ये सड़कें खाली करवाई हैं यहूदियों ने कि वो अपने जो अंकल हैं, उनके जो चाचा जान हैं यहूदियों के चाचा दज्जाल साहब, उन्होंने आना है, उनके लिए मुश्किल ना पैदा हो, क्योंकि उन्होंने जब दौड़ना है इस दुनिया में तो उनके लिए खाली सड़कें होना बहुत ज़रूरी है। तो ये ख़ास तौर पे उन्होंने इसलिए करवाई हैं खाली सड़कें ताकि जो उनके चचा दज्जाल हैं, अंकल दज्जाल, उनको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। देखें यार, अगर तुसी देखो ना, ਤੁਹਾਡੀ वन व्हीलिंग के चक्कर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚਾਚਾ ਦਜਾਲ ਤੁਹਾਡੇ अगले ਚੱਕੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਕਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੋਲਫਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਾਚਾ दजाल ਦੀ मुश्किल 'ਚ और इजाफा कर रहे हो। तो दूसरी तरफ लॉकडाउन की वजह से जहाँ पर जो हमारी बहुत सारी शॉप्स के जो शटर अप डाउन हो रहे हैं, तो उनमें एक चीज़ का इजाफ़ा करना चाहूँगा कि हमारी वो ख़वातीन जिन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट के साथ जिन्होंने ये साबित कर दिया कि वो किसी भी हालात में, किसी भी मुश्किल और कठिन वक़्त में शॉपिंग करने का फ़न जानती हैं, रखती हैं, वो कई तरीके अपना सकती हैं। तो वो लोग जो शटर डाउन अप डाउन करते हैं और वो जो बाहर खड़े होकर आवाज़ें लगाया करते थे एक वक्त पे मार्केटों में, दुकानों पे, ये कहा करते थे जी बाजी आइए अंदर आइए बाजी, नई वैरायटी आई है, बच्चों की वैरायटी है, बड़े अच्छे नए डिज़ाइन है, बहुत फैंसी हमारे पास सामान आया। कल तक जो लोग जो दुकानदार ये कहा करते थे, आज वो क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आज वो दुकान में दो ख़वातीन गुस्सा कर तो बाहर पुलिस का इंतज़ार कर रहे होते हैं, जो ही पुलिस आए फिर वहाँ से गायब हो जाए और फिर उन्हीं पुलिस वालों को कह रहे होते हैं सर यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे दुकानें बंद नहीं होती, ना ही खुलती हैं। तो वो सत्यानाश हो इस लॉकडाउन का, कैसे लोगों को कैसे काम करने पड़ रहे हैं। और हमारी ख़वातीन जो जूती और कपड़ा ख़रीदने जा रहे हैं, उनको ये टेंशन है, असल में प्रॉब्लम ही है। आप लोग करते हैं मजाक, देखें उनको ये डर है कि क्या पता कि रमज़ान मुबारक के 14वें से 18वें रोज़ तक ईद हो जाए, कोई पता है वक्त का, कोई क्या पता इस महीने शायद ईद जल्दी आ जाए। तो इसलिए वो चाहती हैं कि उनकी ईद अच्छी से गुजरे और वो नहीं चाहती कि अपनी ईद बग़ैर नए कपड़ों के गुजारें। तो इसलिए वो जल्दी शॉपिंग कर रही हैं, इसलिए उनको दुकानों का रुख करना पड़ रहा है। तो आप मजाक ना किया करें हर बात को, तो उनकी मजबूरी का भी समझें। फिर हमारे जो पतंगबाज हैं, जो काइट फ्लायर्स हैं, वो उनको एक मौका मिला हुआ है, वो अपने इन अयाम को लॉकडाउन में अपनी छतों पर आते हैं और इन जो ये आसमान है इसको रंगीन बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो लॉकडाउन में होने वाले सबसे बड़े फ़ायदे की अगर बात की जाए, तो वो सबसे बड़ा फ़ायदा जिन लोगों को हुआ है या जिस नस्ल को हुआ है, तो वो नस्ल है स्टूडेंट्स की, क्योंकि जिन बेचारों के अमाल नामे इस साल सबके सामने नज़र आने थे, उनके लिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि उनके लिए पेपर्स कैंसिल हो गए हैं, बोर्ड्स ने इम्तिहानात कैंसिल कर दिए हैं। तो जो स्टूडेंट्स पढ़ाई के बोझ तले दबकर अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे, वो अब सीना तान कर चलते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स तो इस बात से डरे हुए हैं कि या अल्लाह लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसा ना हो कि दोबारा से गवर्नमेंट ऐलान कर दे कि पेपर्स दोबारा होंगे। हमारे नौजवान, हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने बड़ा अच्छा तरीका ढूंढा, और मैं उनको बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि
जिनको आज मौका मिला है कि वो उनके लिए रमज़ान बहुत मुश्किल और बोर गुजरना था अगर PUBG ईजाद ना होती। तो उस अंग्रेज़ का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने हमें और हमारे नौजवानों को ये तोहफ़ा दिया है और कि वो इस तोहफ़े से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए और रमज़ान की जो बोरियत है उसको दूर कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा इनका शाहकार है जिससे हमारी नौजवान नस्ल बहुत फ़ायदा उठा रही है और इन्जॉय कर पा रही है। तो लॉकडाउन में वन व्हीलर्स, लॉकडाउन में शटर अप एंड डाउन और लॉकडाउन में पतंगबाजी, लॉकडाउन में हमारे नौजवानों की क्या कहते हैं PUBG चलती है, इंजॉय हो रहा है और बहुत मज़े से लॉकडाउन लोग इंजॉय कर रहे हैं। कहीं भी कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लोग इंजॉय कर रहे हैं और शॉपिंग अच्छी चल रही है, जूतियाँ कपड़े ख़रीदे जा रहे हैं। और लॉकडाउन की वजह से जहाँ पर मसाजिद में लगी बहुत सारी पाबंदियों की वजह से नमाजी हज़रात को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी बहुत सारी चीज़ों में नज़र आने शुरू हो गए हैं। उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि जहाँ पर 6-6 फीट का फासला यानी कि 4 डायमेंशंस में आपको रखना पड़ेगा, 6 फीट आगे, 6 फीट पीछे, 6 फीट दाएँ, 6 फीट बाएँ। और इस फ़ायदे से ये तो एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि अब ये बहस बिल्कुल ख़त्म हो गई है कि मेरे साथ पाँव आपने मिलाने हैं या नहीं मिलाने, यानी कि ये झगड़ा भी बिल्कुल ख़त्म। और दूसरी तरफ जहाँ पर नमाज़ियों के लिए ये लाजमी है कि वो अपने घरों से वज़ू करके आएँ और अगर उन्होंने बैतुल ख़ला यानी कि टॉयलेट भी इस्तेमाल करने हैं तो वो भी अपने घरों से ही इस्तेमाल करके आएँ। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसकी वजह से जो हमारे मस्जिद के खादमीन हैं उनको बहुत ज़्यादा सुख और आराम का सामना है क्योंकि जब भी मस्जिदों में पानी या सफाई का मसला होता था तो सबसे ज़्यादा नमाज़ी से जो जिसकी खातर सवादा होती थी वो बेचारा हमारा होता था, खादिम मस्जिद का। तो ये एक बहुत खुशाइंद बात है। तो हमारे मुसलमान भाई मस्जिदों में जा रहे हैं, माशाल्लाह से नमाज अदा कर रहे हैं, तरावी अदा कर रहे हैं। तो हमारे पुलिस वालों ने भी बड़ा अच्छा माहौल अपनाया हुआ है, मस्जिदों में जाते हैं और उनका पूरा चेक एंड बैलेंस रखते हैं। तो बड़ी अच्छी खुशी की बात है कि मस्जिदों में बड़ा अच्छा उनका चेक एंड बैलेंस चल रहा है। तो अगर इसी तरह से हमारी पुलिस दूसरे आम दिनों में भी अगर एक्टिव हो जाए तो क्या ही अच्छा होगा। तो मेरा ख़्याल है कि इस तरह के जो जितने भी कोरोना वायरस की वजह से जो पाबंदियां हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन हैं मुसलमानों पे लगाई जा रही हैं, मसाजिद पे ख़ास तौर पे, तो वो भी बड़ी समझ तो आ रही हैं आपको वैसे, तो बड़ी अजीब सी बात है। तो हमारी पुलिस भी बड़ा अच्छा इस कोरोना वायरस को शरई अहकाम समझते हुए मुसलमानों पर नाफिज करने की भरपूर कोशिश कर रही है। तो ये मेरी जो चीज़ें हैं जो आपको समझ आ गई हैं। तो आई होप अपना ख्याल रखिए। बाय 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 बाय। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।